एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, ना कोई बड़ी संपत्ति, लेकिन जो था उसमें वो संतुष्ट था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो खेतों में चला जाता, मिट्टी को छूकर प्रणाम करता और मन ही मन कहता, हे कृष्ण, आज भी जैसा कल दिया था वैसा ही देना, बस मेरा घर चलता रहे। उसकी फसल ठीक ठाक होती, घर में 2 वक्त का भोजन होता और रात को चैन की नींद। लेकिन एक दिन गांव में खबर फैल गई, इस बार फसल के दाम बहुत बढ़ने वाले हैं। ये बात रामदास के मन में घर कर गई। पहली बार उसके मन में आया, अगर इस बार ज्यादा उगा लिया तो मैं भी अमीर बन सकता हूँ। उसने खेत में जरूरत से ज्यादा बीज डाल दिए, पानी ज्यादा देने लगा, दिन रात खेत की चिंता करने लगा। धीरे धीरे संतोष की जगह लालच ने ले ली। भय का जन्म। कुछ ही दिनों में मौसम बदल गया, कभी तेज धूप, कभी बिना समय की बारिश। रामदास का मन डर से भर गया। अगर फसल खराब हो गई तो? अगर नुकसान हो गया तो? अगर इस बार कुछ नहीं मिला तो? अब वो रोज मंदिर जाता, लेकिन प्रार्थना बदल चुकी थी। पहले कहता था, जो मिले स्वीकार है। अब कहता था, हे कृष्ण, बस इस बार नुकसान मत होने देना, मैंने बहुत मेहनत की है। लेकिन मन के अंदर भय और बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। कृष्ण का आगमन स्वप्न में। एक रात थककर रामदास खेत के किनारे ही सो गया। उसी रात उसने स्वप्न में श्री कृष्ण को देखा, मोरपंख, मुस्कान और वही शांत दृष्टि। कृष्ण ने पूछा, रामदास, पहले तो तुम मुझे धन्यवाद देने आते थे, अब शिकायत लेकर क्यों आते हो? रामदास रो पड़ा, बोला, प्रभु, डर लगता है, अगर सब चला गया तो? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे पास कम था तब तुम्हें भय नहीं था, भय तब आया जब तुम्हें ज्यादा चाहिए था। रामदास चुप हो गया। कृष्ण ने आगे कहा, लालच भविष्य का सपना दिखाता है और भय उस सपने की टूटने का डर। दोनों मिलकर मन की शांति छीन लेते हैं। समाधान की सीख। रामदास ने कांपते स्वर में पूछा, तो समाधान क्या है प्रभु? कृष्ण बोले, कर्म पूरा करो, लेकिन फल का बोझ मन पर मत रखो। जब तुम जमीन पर भरोसा करते हो, बीज बोते हो, पानी देते हो, वहीं तुम्हारा कर्म समाप्त हो जाता है। अब फसल कैसी होगी, ये प्रकृति और समय का कार्य है। फिर कृष्ण ने जमीन से मिट्टी उठाई और कहा, मिट्टी से ज्यादा किसी को धैर्य नहीं सिखाया गया, वो सब सह लेती है, फिर भी फल देती है। इतना कहकर कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। परिवर्तन। सुबह रामदास की नींद खुली, उसका मन हल्का था। उस दिन से उसने चिंता छोड़ दी। जैसा होता गया उसे स्वीकार करता गया। कुछ फसल खराब हुई, कुछ अच्छी निकली, लेकिन आश्चर्य ये था, इस बार कम फसल में भी उसके चेहरे पर शांति थी। वो समझ गया था, डर नुकसान से नहीं, उम्मीदों के बोझ से पैदा होता है। गहरी सीख। लालच हमें भविष्य में ले जाता है, जहां अभी कुछ हुआ ही नहीं। भय हमें वर्तमान से काट देता है और आनंद छीन लेता है। कृष्ण की शिक्षा है, कर्म में ईमानदारी, फल में समर्पण। जो स्वीकार करना सीख जाता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। रियल लाइफ कनेक्शन। आज हम सब कहीं न कहीं रामदास हैं। नौकरी में और प्रमोशन चाहिए, रिश्तों में कहीं छोड़ ना दे, पैसों में कभी कम न पड़ जाए। हम मेहनत से ज्यादा चिंता करते हैं, लेकिन कृष्ण आज भी वही कहते हैं, जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरा करो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे मेरे भरोसे छोड़ दो। अंतिम संदेश, एंडिंग हुक। अगर आज मन भारी है, डर सताता है, तो याद रखिए, समस्या परिस्थिति नहीं है, समस्या हमारा चिपक जाना है। कृष्ण कहते हैं, बहते रहो जीवन के साथ, रुकना ही दुख की शुरुआत।